अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि सर आजकल रास्ते की पोजीशन जो है वो ख़राब है। हमने सक्खर से अगर कराची जाना हो या कराची से अगर सक्खर आना हो तो हम कैसे आएँ अपनी गाड़ी पे, खुसूसन अपनी गाड़ी पे। तो काफ़ी कॉल्स भी आई दोस्तों की और फेसबुक पे जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि मैंने नंबर दिया हुआ है फेसबुक पेज पे, तो काफ़ी कॉलें आई। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। पिछले दिनों मैं ख़ुद एक बस में आया था जो कराची से आ रही थी। मैंने घोटकी से उसको ज्वाइन किया और मैं लाहौर तक आया हूँ। तो उस बस वाले से मैंने पर्सनली पूछा कि वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन है। तो उसने मुझे बताया, जो एग्जैक्ट ज़ाहिर है मैं तो नहीं गया था, वो लोग जाते हैं और डेली का उनका काम होता है। तो उसने जो मुझे चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। उसने कहा, मैंने उससे पहले पूछा कि सक्खर से अगर हम कराची जाएँ तो कैसे जाएँ। तो उसने कहा कि सर बड़ा मुश्किल है, पहली बात तो आप ना ही जाएँ अपनी गाड़ी पे तो बेहतर है। अगर आपने जाना भी है तो आप बस पे चले जाएँ, क्योंकि बस वाले जो ड्राइवर्स हैं वो शॉर्टकट जानते हैं, उनका डेली का काम होता है, वो आपको किसी ना किसी तरीके से वहाँ पहुँचा देंगे। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही जाएँ, वैसे ना जाएँ। और अगर तो ट्रेन से आप देखें, अगर ट्रेन की आपको टिकट मिलती है तो आप ट्रेन से चले जाएँ। अगर ज़्यादा पैसा है, आपकी जेब में माल है, तो आप जहाज़ की टिकट करा लें सक्खर से कराची तक। लेकिन आप बाय रोड सिर्फ कोच पे ही जाएं। बिलफ़र्ज़ आपने जाना भी है तो उसने, मैंने कहा, इंसिस्ट किया, मैंने कहा यार अगर मुझे जाना हो अपनी गाड़ी पे तो मुझे रास्ता बताओ कि वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रास्ता कौन सा होगा। तो उसने मुझे बताया कि सर आप देखें कि N55 जो रास्ता है, जो लाड़काना से दादू मेहड़ और उसके बाद सन फिर जामशोरो जाके निकलता है N55, तो वो तो बिल्कुल अभी ख़त्म हो गया है। वहाँ पे मतलब कुछ 5-5, 6-6 फुट जो है ना वो पानी आ गया है। तो वहाँ से तो आप जा ही नहीं सकते, वो पुल भी गिर गई है। मतलब वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड में, ये देखें कि वहाँ पे मतलब जो ट्रकें हैं वो बिल्कुल अपना पानी के अंदर आ गई हैं। एक तो ट्रकें कल्टी हो गई है, हाफ कल्टी हो गई है, तो वो जो हाफ कल्टी हुई है तो वो बिल्कुल पानी की सतह उनके ऊपर आ रही है। तो मतलब वो तो पोजीशन है ही नहीं, N55 से जाने की तो पोजीशन है ही नहीं, वो तो आप सोचें ही ना। और N5 जो हमारा हाईवे जो तमाम लोग यूज़ करते हैं, वो वाला जो रास्ता है कंडियारों से लेकर मोरो तक, वो भी डूबा हुआ है। वहाँ पे 2-2 फुट के खड्डे बन गए हैं पानी के वहाँ पे रुकने की वजह से मुसलसल। तो वहाँ पे भी पानी है काफ़ी, तो वहाँ से भी आप कोशिश करें कि ना जाएं। तो उसने एक तीसरा रास्ता मुझे बताया है जो कि कोई 50 किलोमीटर का हाईवे से बनता है, लेकिन आपको वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। कंडियारों से आप लिंक रोड लेंगे वाया ठारो शाह से आगे फिर आप मोरो में जाके निकलेंगे, मोरो से फिर आप हाईवे ज्वाइन कर लें। ये है तो कोई 50 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन ये घूम घुमा के तकरीबन कोई 120 किलोमीटर बन जाता है। लेकिन ये है कि आपकी गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। वहाँ पे भी पानी है, लेकिन वो बता रहा था कि कारें चल रही हैं और उनकी जो गाड़ी है वो आधा व्हील जो है वो पानी में आ रहा था। तो ये पोजीशन है। मतलब मेरा आपको बताने का, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप पहले तो जाए ही ना। अगर कोई इतनी ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपने अगर सक्खर से कराची जाना है तो ये एक जगह पे कंडियारों में और N55 पे बिल्कुल सोचे ही ना। कंडियारों में जो है ना वो पानी खड़ा हुआ है और वहाँ पे 2-2 फुट के खड्डे, और आधा घंटा ट्रैफिक चलती है, 1.5 घंटा ब्लॉक होती है। तो इस तरह वहाँ पे पोजीशन है। वहाँ पे मोटरवे पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बहाली का काम मतलब पूरा नहीं हुआ, वो बहाल नहीं हुई ट्रैफिक। वो जो रूटीन में आती है वो रूटीन में ट्रैफिक आई नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि अपना ख्याल रखें, और अगर आपने कोई इमरजेंसी में बिल्कुल जाना है तो आप कोच को प्रेफर करें या ट्रेन के रास्ते देख लें। ट्रेन का मैंने सर्वे नहीं किया, विज़िट नहीं किया मैंने उनकी ऐप, लेकिन आपको अगर जाना है तो आप वो विज़िट कर लें। और अगर दोबारा कह रहा हूँ कि जेब में अगर माल है तो आप सक्खर से जहाज़ पकड़ लें, वो सीधा आपको बाय एयर कराची लेके जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आप लोगों तक ये थोड़ी सी अवेयरनेस पहुँचे, ताकि आप परेशान ना हो, बजाय जो आप निकलें और रास्ते में आपको 2-2 दिन लग जाएं और ख्वार हो के आप वापस आ जाएं या कहीं पे फंस जाएं या कोई आपके साथ मिसहैप हो जाए। इससे बेहतर ये है कि आप पहले चीज़ें देख लें, सर्वे कर लें, अपनी तहकीक मुकम्मल करें। मैंने जो ये वीडियो बनाई है इसको देख लें, तो मतलब इसको वीडियो को शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और वो बेचारे फंसने से बच जाएं और इनकन्वीनियंस से, जो कि आजकल बड़ी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इनकन्वीनियंस से बचें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।